मेरे ऑडियंस जो है मुझे हमेशा पूछते रहते हैं कि अपने फोटोग्राफी के स्किल्स को बढ़ाएं कैसे, अपने विजनरी को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। वैसे है तो बहुत ही सिंपल, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए सबसे ज़्यादा समय लगता है। मैंने तो वैसे आपको फोटोग्राफी के एसेंशियल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हुए हैं, लेकिन आज जो मैं शेयर करने वाला हूँ कुछ 3-4 पॉइंट ऐसे शेयर करने वाला हूँ जो कि आपकी फोटोग्राफी को रॉकेट की तरह एलिवेट कर देगा। तो मैं हूँ अमित पाड़ी, आपका द लेमन फोटोग्राफर। और अगर आप मेरे वीडियोस को देखते आ रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और बेल पे हिट कर दीजिए, क्योंकि उसी से मेरे नए वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फोटोग्राफी है ये एक थियोरेटिकल एजम्पशन नहीं है, इसको प्रैक्टिकली किया जाता है। ये रटे रटाए हुए थ्योरी को देख के आप सीख नहीं सकते। हाँ, लेकिन आपका जो नॉलेज तो बढ़ेगा थियोरेटिकल एस्पेक्ट से, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप उसको डेली हैबिचुअल नहीं बनाते हैं या डेली रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब आपका विजनरी कभी भी बढ़ने नहीं वाला। इसलिए अक्सर मैं हमेशा बाहर पे अपने आप को पाता हूँ फोटोग्राफी करते वक्त, चाहे वो लैंडस्केप के लिए हो या पोर्ट्रेट्स के लिए हो या स्ट्रीट्स हो या फिर वाइल्ड लाइफ हो या फिर ऐसे ही घूम के जो भी मिले मैं उठाता रहता हूँ। ये इसलिए क्योंकि मैं अपने फोटोग्राफी से दूर ना हो जाऊँ और मेरे जो स्ट्रॉन्ग विजन है वो कम ना हो जाए। तो इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, जो कि बहुत ही एसेंशियल है और मेरी रिसर्च से मुझे पता चला है, दैट इज़ यूज़ ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ। अब अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक ही फोकल रेंज पे आप प्रैक्टिस करो अपने फोटोग्राफी को तो आपके रिज़ल्ट जो हैं बहुत अच्छे आएंगे। आपको उस फोकल लेंथ के हिसाब से आपको फोटोग्राफी करने का आदत पड़ जाएगा, चाहे आप स्ट्रीट्स करें, पोर्ट्रेट्स करें, लैंडस्केप्स करें, वगैरह वगैरह जो भी करें। लेकिन मैं कहूँगा कि आपको हर फोकल लेंथ को देख के फोटोग्राफी करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप 24 mm पे उठाते हैं तो ट्राई यूजिंग 35 और 50। अगर आप 12 mm यूज़ करते हैं तो ट्राई यूजिंग 16 mm और 18 mm और 20 mm। अगर आप 85 mm यूज़ करते हैं तो ट्राई यूजिंग 105, 150 या 200 mm। इससे होता क्या है, सारे फोकल रेंजेस के अलग अलग एक पर्सपेक्टिव मिलते हैं। मैं पहले 15 to 30 mm जो टैमरन का लेंस हुआ करता था मेरे DSLR में, तब मैं उसको बहुत रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता था और यही मेरा मानना था कि तो अगर एक मेरे पास अल्ट्रा वाइड लेंस है तो उससे मैं सारे लैंडस्केप्स उठा सकता हूँ। लेकिन इन कोर्स ऑफ टाइम मुझे पता चला कि 50 mm पे भी अच्छे आते हैं, कभी कभी तो 200 mm पे भी अच्छे आते हैं। और कभी कभी जब मैं बर्ड फोटोग्राफी करना स्टार्ट किया, आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन 2018, तब पता चला कि अगर 500 mm में भी हम लोग अगर माउंटेन स्केप्स लेते हैं तब उसका भी एक अलग मज़ा है। अब बीच में मेरा 15 to 30 ख़राब भी हो गया, तो उसके चलते मैंने एक फिश आई ले लिया 12 mm का। अब ये भी पता चला कि मुझे 15-30 से भी ज़्यादा वाइड में भी अगर आप उसको देख के यूज़ करेंगे, आप पर्सपेक्टिव को बना के अच्छा कंपोजिशन करके फ्रेम बना के अगर लेते हैं तो 12 mm से भी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। जैसे कि अभी मैं आप देख पा रहे होंगे 12 mm का मेरे फ़ोटोज़ कुछ, उससे मुझे काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट्स भी मिले हैं। 15-30 से भी मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे शॉट्स हैं। लेकिन जब मैं मिररलेस पे चेंज कर दिया, उसके बाद मेरे पास एक ही लेंस था बस, और वो था 24 to 70 f4। अब धीरे धीरे जो है 12 mm को छोड़ के मैं 24 to 70 mm रेगुलरली यूज़ करने लगा, क्योंकि 24 to 35 mm जो रहता है वो ह्यूमन आई का एक्चुअल फ्रेम है। अब 24 mm में ये वाला एंगल दिख सकता है, 35 mm पे और थोड़ा नेचुरल दिख सकता है, 50 में वो पोर्ट्रेट वाला जब सामने आप देखते हैं तभी वो जो फ्रेम आता है वो 50 mm का आता है। तो इस पे मैंने प्रैक्टिस करने लगा और मुझे इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे लगने लगे। तो ये तो एक मेरे लिए मतलब एक सीख हो गया कि मैं जो पहले सोचता था कि अगर मेरे पास एक अल्ट्रा वाइड लेंस रहेगा तो मेरे सारे लैंडस्केप हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इन कोर्स ऑफ टाइम मैंने सारे लेंसेज को एक्वायर्ड किए हैं और अभी जब मैं बाहर जाता हूं तो मेरा 70 to 200 जो है, अगर कहीं पर प्रॉपर लैंडस्केप करने जाता हूं तब वहाँ उसके रिजल्ट जो है मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं।
जैसे कि अभी आप ये एक फ़ोटो देख पा रहे होंगे 70 to 200 से लिया गया हुआ लॉन्ग एक्सपोजर फ़ोटो है। ये तो मेरा सबसे पसंदीदा वाला एक शॉट अभी हो गया है। वैसे 200 to 500 mm भी यूज़ करके मैंने काफ़ी सारे लैंडस्केप्स लिए हुए हैं। जैसे अभी दारिंगबाड़ी पे गया हुआ था और उसके कुछ शॉट्स मुझे अच्छे खासे मिले थे 500 mm पे, और मैं कोरापुट पे भी गया हुआ था, वहाँ पर भी मुझे 500 mm से बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। लेकिन मैं अभी ज़्यादा जो मुझे पसंद लगता है वो 70 to 200 है और 24 to 70 mm है, क्योंकि 70 to 200 को मैं चाहूँ तो निकॉन Z8 के साथ पेयर करके अगर क्रॉप कर दूँ तो 200 mm 300 mm हो सकता है, क्योंकि 200 to 500 mm ज़्यादा बल्कि रहता है। तो मेरे लिए 70 to 200 और 24 to 70 ये मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहा हूँ अपने लैंडस्केप्स के लिए। तो आपको भी मैं सजेस्ट यही करूँगा, अगर आपको लगता है कि ये सारे लेंसेज जो हैं बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव रहेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास एक क्रॉप सेंसर भी है, उसके साथ जो किट लेंस आते हैं 18 to 55 एंड 55 to 250, ये दोनों लेंस से भी बहुत ही गजब के रिजल्ट निकल सकते हैं। बस आपको जाके प्रैक्टिस करना है और लेंस को समझना है और वो फ्रेम को और फोकल लेंथ को समझना है, और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अब मेरा जो सेकेंड एसेंशियल टिप है दैट इज़ ट्राई यूजिंग ब्लैक एंड वाइट लैंडस्केप्स। और कोई भी फोटोग्राफी हो, आप कोई भी जॉनरा का फोटोग्राफी कर रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट पे शूट करने की कोशिश कीजिए। अब हमेशा हम करते क्या है, कलर पे फ़ोटो लेते हैं और पोस्ट प्रोडक्शन में ब्लैक एंड वाइट्स कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ब्लैक एंड वाइट्स के फ़ोटो का भी कुछ अलग रूल ही है, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट हर कोई फ़ोटो को आप अगर कन्वर्ट कर देंगे ब्लैक एंड वाइट तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। अगर मोनोटोनस है या फिर कलर्स बहुत कम हैं और अगर उनका लुमिनोसिटी या लुमिनेंस रेंज उनका अगर समान है 2 से 3 है, तब ही ब्लैक एंड वाइट अच्छे लगेंगे। अगर ज़्यादा टेक्सचर्स या ज़्यादा पैटर्न्स है या कॉम्प्लिकेटेड फ़ोटो है जो कि कलर में शायद अच्छे लगते होंगे, अगर उनको कन्वर्ट कर देंगे ब्लैक एंड वाइट पे तो बिल्कुल अच्छे लगने नहीं वाले हैं। मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप मिनिमल कुछ फ़ोटो लेते हैं, ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं है, कम एलिमेंट्स हैं, पोर्ट्रेट्स हो या फिर लैंडस्केप्स पे अगर लॉन्ग एक्सपोजर ले रहे हैं जहाँ पर सब कुछ स्मूथ आउट हो गया होगा, एक रॉक होगा फोरग्राउंड पे और बैकग्राउंड पे ड्रामेटिक स्काई होगा, या फिर जर्नलिस्टिक अप्रोच या फिर स्ट्रीट्स में जहाँ पर उठाते हैं जहाँ पर हाइलाइट्स और शेडोज़ ही बस रहेंगे और मिड टोन्स में उतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तभी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ अच्छे लगेंगे। मैं आपको कुछ ना कुछ फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ अभी, जिसे मैंने लॉन्ग एक्सपोजर पे लिया हुआ है, और ये लॉन्ग एक्सपोजर पे ही ब्लैक एंड वाइट कन्वर्ट करने के बाद ही अच्छे दिखते हैं। जैसे कि ये वाला फ़ोटो है जिसको द काम वर्ल्ड मैं कहता हूँ, ये शासन कैनाल पे लिया हुआ था और काफ़ी अवार्ड्स जीता है। ये किस लिए जीता है शायद मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो इसको चूज़ किए हैं इतने सारे सैलॉन्स में और कॉम्पिटिशन्स में वही लोग ही बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ये मेरा पर्सनल फेवरेट, और शायद यही क्लीन इमेजेस और क्लीन पर्सपेक्टिव के लिए ही ब्लैक एंड वाइट स्टैंड आउट करते हैं। तो मैं भी आपको यही कहूँगा, हाँ मैं ये जानता हूँ कि ब्लैक एंड वाइट को मास्टर करने के लिए ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर आप आज से स्टार्ट करते हैं ब्लैक एंड वाइट पे शूट करना या फिर पोस्ट प्रोडक्शन में ब्लैक एंड वाइट को कन्वर्ट करना, तो मैं कह सकता हूँ आपका शॉट बहुत ही गजब आने लगेगा और आपको उसमें हेल्प भी करेगा डायरेक्शनल लाइट को स्टडी करने के लिए। तो स्टार्ट यूजिंग शूटिंग इन ब्लैक एंड वाइट मोड। मेरा एसेंशियल टिप्स का थर्ड नंबर जो पॉइंट है वो है ट्राई शूटिंग फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स ऑफ द फ्रेम। हमेशा मैं कहता हूँ बर्ड फोटोग्राफी या फिर कोई भी फोटोग्राफी में अगर आई लेवल पे हम लेते हैं तो शॉट बहुत ही अच्छे आते हैं, लेकिन लैंडस्केप्स में ऊपर वाले एंगल से और पूरा ग्राउंड लेवल के जो एंगल से जो शॉट आता है ना, शायद वो आई लेवल पे अच्छा नहीं आता है। इसलिए मैं अल्ट्रा वाइड कभी कभी पकड़ के ग्राउंड लेवल से लेता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि सी स्केपिंग या फिर मैं जब हीराकुड डैम की तरफ आता हूँ तो लेक वाले फोटोग्राफी करता हूँ लॉन्ग एक्सपोजर के, तो मेरा ट्राइपॉड ऊपर पोजीशन पे रहता है और कैमरा एंगल होके रहता है, लेकिन अल्ट्रा वाइड यूज़ करने के बाद तो ये एंगल भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। कभी कभी आप लाइट पे भी एक्सपेरिमेंट कीजिए। सनसेट जैसे मैं लेता हूँ तो वो डायरेक्टली लेता हूँ सनसेट की तरफ, तो शॉट एक अच्छे आते हैं। जब थोड़ा गोल्डन आवर पे रहता है तो मैं डायरेक्शनल लाइट लेता हूँ, मतलब ईस्ट या वेस्ट पे सन को रखता हूँ और फ्रेम को मेरा स्ट्रेट रखता हूँ नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ, तब डायरेक्शनल लाइट भी अच्छा आता है। उसमें हाईलाइट और शेडोज़ का सेपरेशन बहुत ही अच्छा बनता है। लेकिन मेन चीज़ यही है कि आपको
एंगल देख के हमेशा शॉट लेना है। एक ही मोनोटोनस टाइप का एक एंगल मत लीजिए, जैसे कि सामने से अभी जैसे वीडियो कर रहे हैं, शायद ये वीडियो करने में क्योंकि आपका जो फोकस है ये मुझ में है, तो ये हम लोग आई लेवल पे रख के ले रहे हैं। लेकिन कभी कभी एलिमेंट्स बहुत ही मैटर करता है, प्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट बहुत मैटर करता है, तब उसको देख के आपको एंगल ऊपर से या नीचे से लेना पड़ता है कभी कभी। जैसे कि मैंने अभी शॉट्स दिखाए बहुत सारे, कोई कोई ग्राउंड लेवल पे अच्छा लगता है, कोई कोई ऊपर से नीचे की तरफ दिखाने से अच्छा लगता है, और कई मैक्सिमम टाइम पे अगर आप सामने से ही लेते हैं, अगर दूर के सब्जेक्ट हैं जैसे कि 70 to 200 या फिर 500 mm यूज़ कर रहा हूँ, तो बड़े बड़े जो माउंटेन्स हैं उनके पीक को शॉट करने में शायद आपको फ्रंट टू फ्रंट लेना पड़ेगा। लेकिन वो फोकल रेंज जितने लंबे रहते हैं उनका सबसे अच्छा यही रहता है, आप जिस पोजीशन पे लें वो जब आप जूम इन कर देंगे तो एक एंड पे वो सीधा हो ही जाता है। तो आप आज जाके ट्राई कीजिए, आप चाहे वो वाइड एंगल पोर्ट्रेट्स ले रहे हो या फिर जर्नलिस्टिक अप्रोच वाला स्ट्रीट्स ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, आप कभी कभी नीचे एंगल से लेके देखिए शॉट, कभी कभी ऊपर से भी लेके देखिए, आपको डेफिनेटली एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा और आपको वैसा टाइप का शूट करने के लिए बहुत पसंद भी लगने वाला है। तो आपको जो मैं ये 3 पॉइंट बताया, ये मैं डेफिनेटली श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो शायद 1-2 महीने में आपको ये प्रैक्टिस करके इसको मास्टर करने पे नहीं होगा, लेकिन इन लॉन्ग टर्म 6-7-8 महीना आप प्रैक्टिस कीजिए। जब आप इसको मास्टर कर लेंगे तो मैं बता सकता हूँ आपके जो फोटोग्राफ्स हैं वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल में कम्पीट करने लायक बन जाएंगे। तो खैर ये 3 पॉइंट थे, आपको बस एक बोनस टिप शेयर करना चाहूँगा, और वो है ट्राई शूटिंग इन डिफरेंट जॉनर्स ऑफ फोटोग्राफी। अगर आप लैंडस्केप्स करते हैं तो कोशिश कीजिए कभी स्ट्रीट्स करने के लिए, अगर आप पोर्ट्रेट्स करते हैं तो कभी करने लगिए एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट्स, अगर आप एस्ट्रो लैंडस्केप्स करते हैं तो कभी वाइल्ड लाइफ कोशिश कीजिए। मेरा बताने का मतलब यही है, अगर आप डिफरेंट जॉनर्स ऑफ फोटोग्राफी ट्राई करेंगे तो आप उनके स्टाइल को आपके स्टाइल पे भी मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं स्ट्रीट्स करना पसंद करता हूं तो मुझे स्टोरी समझने में ज़्यादा अच्छा लगेगा और उसके रूल्स को मैं अपने लैंडस्केप्स पे इंप्लीमेंट कर सकता हूं। अगर मैं पोर्ट्रेट्स उठाना पसंद करता हूं तो शायद उसके लाइट को मैं वाइल्ड लाइफ में अगर किसी बर्ड का पोर्ट्रेट कर रहा हूँ तब उसको इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। मेरा कहने का मतलब सीधे सिंपल शब्दों में यही है कि अगर आप डिफरेंट जॉनर्स ऑफ फोटोग्राफी को कोशिश करेंगे तो आप मिक्स मैच करके हर फोटोग्राफी स्टाइल को किसी भी फोटोग्राफी स्टाइल पे आप मर्ज करके कुछ ना कुछ अच्छा उठा सकते हैं और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। और अब अगर आपका नॉलेज बढ़ता है तो आप कहीं पर भी हो, ट्रैवल कर रहे हो या लैंडस्केप्स करने गए हो या वाइल्ड लाइफ करने गए हो, अगर वहाँ पर बीच में कोई पीपल मिल जाता है, कोई पर्सन मिल जाता है जिसके टेक्सचर उसके स्किन के अच्छे होंगे, उनके गेटअप या आउटफिट्स अच्छे होंगे, तब आप सोचिए पोर्ट्रेट्स भी ले सकते हैं अपने, अगर डिफरेंट जॉनर्स ऑफ फोटोग्राफी ट्राई किया होगा। तो ये था मेरे एसेंशियल टिप्स आज के रिगार्डिंग, जो कि मैं कहता हूँ कि आपके फोटोग्राफी को रॉकेट की तरह एलिवेट कर सकता है और आप जो एक बिगिनर या फिर जो एडवांस लेवल के फोटोग्राफी कर रहे होंगे आपको प्रोफेशनल बना सकता है और आपका फ़ोटोज़ अनबीटेबल हो जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक्चुअली ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको हर जगह नए जगह जाके वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अगर आप अंदर बैठ के पोर्ट्रेट्स उठाते हैं तो बाहर जाइए स्ट्रीट्स पे, वहाँ पर पोर्ट्रेट्स लीजिए। अगर आप लैंडस्केप्स करते हैं अलग अलग जगह पे तो वहाँ पे जाके बर्ड फोटोग्राफी का अपॉर्चुनिटी भी ढूंढिए, क्योंकि हम लैंडस्केप्स भी ऐसे नेचुरल एरिया पे करते हैं तो वहाँ पर बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़ भी हो सकते हैं। अगर आप स्ट्रीट्स करते हैं मार्केट पे तो जाइए कहीं पर ऐसे इवेंट पर जहाँ पर जर्नलिस्टिक फ़ोटो भी मिल सकता है। तो बताइए आज आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरे हिसाब से तो आपको अच्छा लगना चाहिए। हाँ, ये एक छोटा प्रोसेस नहीं है, ये एक लंबा प्रोसेस है। अगर आप इन कोर्स ऑफ टाइम इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और बाकी जो एसेंशियल टिप्स मैंने शेयर किया था मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, जाके आप देखिए, उसको भी आप मज़े लीजिए। और बस इतना ही था आज के बारे में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक और बार कहूँगा लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं कोशिश बहुत कर रहा हूँ आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। माफ़ी चाहूँगा बीच बीच में एक छोटे वीडियोस अच्छे नहीं रहते, क्योंकि मुझे हमेशा एक टाइम पे अपलोड करना पड़ता है और जब मेरे पास टाइम नहीं होता फिर भी मैं एग्जीक्यूट करके आधे घंटे के लिए हो चाहे 2 घंटे के लिए हो जाके बाहर कुछ ना कुछ मैं फ़ोटोज़ उठा के ले आता हूँ या फिर वीडियो बना के ले आता हूँ। तो बस आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित, साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर।